आगे चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप सबसे आगे तक जाना चाहते हैं, सबसे दूर तक जाना चाहते हैं, सबसे आखिर तक जाना चाहते हैं, तो सबको साथ लेकर चलिए। उन्होंने ना इसे सिर्फ कहा, बल्कि अपने जीवन में उतारा, इस पर अमल किया और टाटा ग्रुप के द्वारा अपने इस देश की, हमारे समाज की सेवा की। रतन टाटा, जो जिनका जन्म हुआ मशहूर टाटा परिवार में, वो टाटा परिवार जो भारत का एक सबसे बड़ा बिजनेस घराना है, जो कि शुरुआत हुई जमशेद जी नसवान जी टाटा से, जिनका विवाह हुआ हीराबाई से। उनके 2 पुत्र हुए रतन टाटा, ये पुराने रतन टाटा हैं। इन रतन टाटा जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, उनके दादाजी, और दोराबजी टाटा। रतन टाटा ने एक बेटे को गोद लिया जिसका नाम था नवल टाटा, और रतन टाटा के गोद लिए गए पुत्र नवल टाटा के पुत्र थे रतन टाटा। यानी जमशेद जी के पुत्र रतन टाटा ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था नवल टाटा, इन्हीं की फैमिली का बच्चा था वो, और फिर नवल टाटा की ही संतान है रतन टाटा। वही रतन टाटा जो 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। 2012 में जिम्मेदारी दी गई साइरस मिस्त्री को, और बाद में वापस रतन टाटा को ही इमेरिटस चेयरमैन चुन लिया गया था टाटा ग्रुप का। अगर आप टाटा ग्रुप के फाउंडर और उनके चेयरमैन की बात करें तो प्रारंभ करते हैं हम जमशेद जी नसवान जी टाटा से। 1887 से 1904 तक उन्होंने कारोबार संभाला। 1904 से 1932 तक दोराबजी टाटा ने इसे संभाला, और 1932 से 1938 तक कुल 6 साल सर एनबी सकलतवाला ने टाटा ग्रुप को संभाला। टाटा ग्रुप के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन रहे जेआरडी टाटा, वही जेआरडी टाटा जिनके बारे में एक बहुत ही रोचक किस्सा मशहूर है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि मैं वहां नहीं था। कहते हैं कि एक हवाई यात्रा के दौरान जेआरडी टाटा और मशहूर सिने अदाकार अमिताभ बच्चन आसपास बैठे हुए थे, अगल बगल की सीट में बैठे हुए थे। अमिताभ बच्चन जिनका अभिनय जो पूरी दुनिया पर, या कहें कि भारत के सिने प्रेमियों के सिर पर एकदम छा गया था, उन्हें लगता था कि शायद ही भारत में ऐसा कोई होगा जो उन्हें ना पहचानता हो। अमिताभ बच्चन को लगा कि मेरे बगल में बैठा हुआ ये शख्स कौन है जो मुझे पहचानता नहीं है। उन्होंने जेआरडी टाटा से बात की कि क्या आप मुझे जानते हैं या आप कौन हैं? तो जेआरडी टाटा ने कहा कि माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचानता हूं, आप कौन हैं? अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं एक एक्टर हूं और मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। जेआरडी ने बहुत ही सौम्य और सहज शब्दों से कहा कि मैं आपको नहीं पहचान सका, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम था। हाँ, मैंने आपका नाम तो सुना है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा नाम जेआरडी टाटा है। और यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ अमिताभ बच्चन की तरफ बढ़ा दिया। तो ये जो एक आप कह सकते हैं सिंप्लिसिटी है, रतन टाटा को विरासत में ही मिली थी, और इन्हीं महान जेआरडी टाटा से टेक ओवर किया रतन टाटा ने जिम्मेदारी संभाली टाटा ग्रुप की 1991 में। 1991 से लेकर 2012 तक ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। बाद में चेयरमैन बने साइरस मिस्त्री से वापस टाटा जो है चेयरमैन बने, रतन टाटा चेयरमैन बने। साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, कभी उस पर एक अलग से चर्चा कर लेंगे, ताकि यहां पर जो बातें हम करना चाहते हैं उनको ठीक ढंग से कर पाए। रतन टाटा जो मशहूर हैं टाटा ग्रुप के अलग अलग कामों के द्वारा समाज की सेवा करने के लिए, टाटा जो मशहूर हैं अपनी असफल प्रेम कहानियों के लिए। अगर आप रतन टाटा की बात करें, अलग अलग सोर्सेस से आपको जानकारी मिल जाएगी कि जो रतन टाटा हैं उन्हें अपने जीवन में कुल 4 बार प्रेम हुआ। चारों बार ये प्रेम में असफल रहे, और हर बार जब प्रेम में असफल रहे तो अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें विवाह ही नहीं करना। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि शासक सब कुछ जीत लेते हैं मगर प्यार हार जाते हैं। शासक सब कुछ जीत लेते हैं मगर प्यार हार जाते हैं। ये शासक जो था, इसे पूरी दुनिया पे शासन करना था, किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, किसी कूटनीति से नहीं, किसी राजनीति से नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के द्वारा बनाए गए उत्पादों से समाज की सेवा करके। अभी आने वाले मतलब आज ही के सेशन में